भोजपुर के गांव बेलाउर में कोबरा पोस्ट की टीम की मुलाकात हुई रणबीर सेना के संस्थापक सदस्य रविंद्र चौधरी से। बिहार पुलिस ने रविंद्र चौधरी को 1995 में हुए जनसंहार में मारे गए 6 दलितों की हत्या में नामजद किया था, लेकिन सबूतों के अभाव में ये आरोपी भी आसानी से बरी हो गया। रविंद्र चौधरी ने बिहार में हुए तमाम जनसंहारों में रणबीर सेना के प्रमुख ब्रह्मेश्वर मुखिया और अपनी भूमिका, आपराधिक कृत्यों के बारे में सभी उन रहस्यों से पर्दा उठाया जिससे देश, प्रदेश और दुनिया आज तक अनजान थी। रविंद्र ने कोबरा पोस्ट की टीम को कहा कि रणबीर सेना के पास मिलिट्री के स्वचालित हथियार हैं और गांव से मिलिट्री में भर्ती हुए मिलिट्री के जवान ही रणबीर सेना को ट्रेनिंग देते हैं। सब हथियार है, बहुत सारे लोगों ने मदद किया, डोनेट किया है, अच्छा, दान में दिया है, पैसा से भी हम लोग नहीं करते। LMG तो मिलिट्री का है, LMG और MMG वगैरह सब SLR तो मिलिट्री का है। हाँ, SLR भी मिलिट्री सब है, लेकिन कौन उग्रवादी के पास नहीं है। सब मिलिट्री से छीना है, सिपाही लोगों से छीन कर रखा है, खाना उड़ाता है, क्या करता है, और सबसे हम लोग पैसा पर खरीद लिए। पैसा पर कौन नहीं बेचेगा। तो इस संगठन का इस तरीके से आपने पहले जमीन तैयार की, उसके बाद में और सच हमारे यहाँ सैनिकों का जीवन बीमा हम लोग कराए हुए थे, यहाँ तक हम लोग बढ़ गए थे। अच्छा, और अभी तक स्टॉक, इसलिए कि लोग सेना है अभी वर्तमान में? हाँ, सेना है, लेकिन वो दरवाजा बंद है। ट्रेनिंग वगैरह? ट्रेनिंग मिलिट्री के जवान लोग कराते थे। हम लोगों के मिलिट्री में आदमी हैं, वो छुट्टी आते थे, ट्रेनिंग दे देते थे छुपे जी। तो मान लीजिए कि इतना बड़ा गांव है तो 200-400 तो मिलिट्री के जवान है इस गांव में। अच्छा, तो अगर एक को दूध आ गया छुट्टी तो काम चल गया। लड़ने के लिए लोग जाता था, अब क्या कहा जाए। रविंद्र चौधरी ने हमारी टीम को ये भी बताया कि सामूहिक हत्याकांड करने से पहले किस तरह वारदात को अंजाम देने वाले गांव का चुनाव किया जाता था और किस तरह रणबीर सेना उस गांव को घेरने से पहले प्लानिंग और अपनी तैयारी करती थी। रविंद्र चौधरी के मुताबिक उनकी सेना 50 बड़े नरसंहारों को अंजाम देना चाहती थी। और डिसीजन होता था कि मान लीजिए हम लोग मीटिंग किए, मीटिंग में हम लोग तय करते थे कि कौन गांव हम लोगों को ज़्यादा तबाह कर रहा है, उसके अगल बगल के गांव हम लोग चयनित करते थे कि अगर उसके अगल बगल के गांव में भी हम लोग कोई भयानक कार्य करेंगे तो उधर से जो आ रहा है दल बांधकर वो हमारे गांव या पड़ोस में नहीं आ पाएगा, पहले वही देखेगा। जैसे मान लीजिए बेलाउर हम लोग लड़ रहे हैं तो बेलाउर में चारों तरफ से माले आ जाते थे लड़ने के लिए। तो क्यों आ जाते थे? क्योंकि उनको रोक टोक नहीं था। तो हम लोगों ने ऐसा रणनीति बनाया कि क्यों नहीं बेलाउर में हम लड़ रहे हैं तो बेलाउर के इर्द गिर्द में जितना गांव है उस सब गांव में हम लोग डिस्टर्ब कराए कि किसान वहीं पर मजदूरों से लड़ो ताकि वो मजदूर यहाँ तक ना आ पाए, नहीं तो वो लोग हम लोगों पर भारी पड़ जाता। तो वहाँ चल रहा है, वहाँ चल, हम लोग तो ऐसा रणनीति बनाए थे कि एक ही दिन में 50 गाँव में नरसंहार हो। अच्छा, तब जाकर सरकार की नींद टूटेगी, नहीं तो सरकार तो केवल बस यही सोची रही है कि इस देश में अल्पसंख्यक है, अति पिछड़ी है, इसके अलावा कोई जाति ही नहीं है। रविंद्र चौधरी ने रणबीर सेना की मदद करने वाले बिहार के दबंग नेता आनंद मोहन का नाम भी लिया। लेकिन जो नौजवान नेता आता था, बुजुर्ग नहीं, नौजवान, जैसे आनंद मोहन है, बेचारे पूरा कह दिए कि हमारे पास सब हथियारों का जाखिरा है, जो हथियार लेना चाहते हो आकर ले जाओ। मैंने पूरा भाषण दिए। आनंद मोहन फिलहाल गोपालगंज जिले के डीएम कृष्णैया हत्याकांड में आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं, इसलिए उनसे संपर्क नहीं हो सका। लेकिन उनकी पत्नी लवली आनंद से जब कोबरा पोस्ट के रिपोर्टर ने रविंद्र चौधरी के आरोपों का जवाब मांगा तो लवली आनंद ने कहा कि ये आरोप गलत हैं। उनके परिवार का रणबीर सेना के साथ कोई लेना देना नहीं है, ये उनके परिवार के खिलाफ एक गहरी साजिश है, इसकी जांच होनी चाहिए। बिहार पुलिस ने रविंद्र चौधरी को 1995 में हुए जनसंहार में मारे गए 6 दलितों की हत्या में नामजद किया था। रविंद्र चौधरी ने कोबरा पोस्ट की टीम के सामने खुलकर स्वीकार किया कि बिहार में हुए दलितों के तमाम नरसंहारों में उसका हाथ है और उसी के कहने पर ही रणबीर सेना के लोगों ने दलितों की सामूहिक हत्या को अंजाम दिया।
उसने ये भी बताया कि सरथुआ गांव में हुए नरसंहार में कैसे उसने पुलिस और न्यायालय को गुमराह किया। सबका एसपी की इनके ऊपर हत्या का राजनीति है, हत्या की आरोपी हैं। जी बिल्कुल सही, हम हत्या का आरोपी हैं। वो हमारे अंदर मजदूर था जिसकी हत्या हुई है। हम ही से कह रहे हैं कि FIR करवाइए, किसका किसका नाम रखें, आप बताइए कि किसका किसका नाम दे दे केस में। हम जानते हैं कि कौन तुम्हारी हत्या किया है भाई का, तो सर आपका भी नाम रख देंगे, हमको रख दो। तो सर देखिए हमारा अंतिम में नाम रखा गया है। झूठ को भी साथ हम बनाते गए, यही अभ्यास ही कर रहे थे कि झूठ कैसे साथ में बदलेगा, और छूट गए। एको दिन नहीं रख पाया। अपने से बहस करके हम निकल आए, उसमें अपने ही से बहस होता है। और जबकि आपने पूरा अंजाम दिया था उस घटना को। मैंने अंजाम, मान लीजिए कि हम अंजाम नहीं दिए, लेकिन हमारे कहने से अंजाम हुआ तो हम ही ना दिए। मान लीजिए काम हम नहीं किए, हत्या नहीं करते, लेकिन कहे कि हत्या करो तो हम ही ना किए। यहाँ से भेजा आपने? हाँ जी। कितने लोगों को भेजा? 50-60 लोगों को हम लोग भेजे थे दूसरे गांव में, लेकिन वहाँ कोई नहीं मिला, तो सब आकर दूसरे गांव में किया। रविंद्र चौधरी ने रणवीर सेना के उन कृत्यों का भी समर्थन किया जिस कृत्य ने मानवता को शर्मसार कर दिया था। रविंद्र चौधरी ने महिलाओं और बच्चों की हत्या को पत्थर मारने पर पके हुए आमों के साथ कच्चे आमों का टूट जाना बताया। कारण कि जहाँ भेजा जाता था वहीं लोग जाते थे। अब मान लीजिए कि आपको भेजा गया कि 5 लोग पका हुआ आम तोड़ कर लाए, और डंडा चलाया पेड़ पर, तो 2 गो पका गिरा, 8 गो कांचा गिर गया, तब उसको काट दिया जाएगा, क्यों कांचा तोड़ दिया। भेजा गया कि हत्या कीजिए जवानों को, और जवान के साथ बच्चा मिल गया तो उसको भी सफाई किया। कोनो पेमेंट पर नहीं ना है कि उसका पेमेंट काट लिया जाएगा, उसको दंडित किया जाएगा। तो मिलिट्री जैसा आदमी को दंडित कीजिएगा, क्योंकि आप उसको पेमेंट दे रहे हैं, उसको हर सुविधा दे रहे हैं। हम लोग कौन सी सुविधा दे रहे थे? उपेंद्र मगीहा की तलाश में हमारी मुलाकात हुई अखिल भारतीय राष्ट्रवादी किसान संगठन के महासचिव और गांव के मुखिया संजीव सिंह और संगठन के प्रवक्ता शैलेंद्र वात्स्यायन से। आपको बता दें कि अखिल भारतीय राष्ट्रवादी किसान संगठन ही पूर्व में रणवीर सेना के नाम से जाना जाता था। संजीव सिंह ने कोबरा पोस्ट को न सिर्फ उपेंद्र मगीहा के बारे में जानकारी दी, बल्कि ये भी बताया कि रणवीर सेना वारदात को अंजाम देने से पहले गांव में शेल्टर लेने के लिए किस तरह और कैसे प्रबंधन करती थी। माघ और पुष के मलमली में और आता राती 20-20 किलोमीटर हम चले, 30-30 किलोमीटर रात में चले। के चाहेगा सांप काटेगा कि पुलिस से भेंट होगा, पुलिस से गोली चलेगा, क्या होगा, इसका कोई ठिकाना था। शौक से, और कोई महीना मिल रहा था, या जितने भी सैनिक थे, जितने भी कार्यकर्ता थे, वह बिल्कुल निःशुल्क सेवा में। जैसे माता अपने बेटा के सेवा के लिए कोई रुपया, कोई सेवा का मूल्य नहीं लेती है, उस ढंग का होता था। किसी सैनिक को, जो रणवीर सेना के सैनिक थे, उनको कोई पारिश्रमिक नहीं था। और भोजन में भी यह नहीं था कि हमको हलवा चाहिए, पूरी चाहिए, और मांसाहारी अगर है तो मांसाहारी कराइए, ऐसा नहीं था। आपके यहाँ गरीब के घर में ही टीका है, तो उनके यहाँ जो खाना बना है आपके घर में आपके खाने के लिए, बस उसी खाना को खाना है, दूसरा कढ़ाई चढ़ा करके कुछ और नहीं बनाना है। और अगर 50 आदमी 100 आदमी आ गए हैं तो 100 आदमी समर्थवान भी है, 100 आदमी कहने में, फिर भी 100 आदमी एक आदमी के यहाँ न खाएगा। 100 आदमी, एक आदमी 100 आदमी घर में चला गया, सब घर में एक आदमी भोजन करके आ गया। माने भोजन 5 मिनट में 100 आदमी का भोजन हो गया। भोजन करके पुनः आदमी चला, उसके लिए अंडा चढ़ना और आँच लगना और आग हो करके 1-2 घंटा भोजन बनाने में समय नहीं, एक आदमी भोजन किया। कोबरा पोस्ट की तहकीकात में 1994 से बिहार में किए गए तकरीबन 16 जनसंहारों में मुख्य भूमिका निभाने वाले एक ऐसे किरदार का पता चला जो रणवीर सेना का कमांडर इन चीफ था, जिसने रणवीर सेना के मुखिया ब्रह्मेश्वर मुखिया के कहने पर सैकड़ों लोगों की निर्मम हत्या की थी। उपेंद्र मगहिया रणवीर सेना के जो हथियारबंद लोग थे, उनके वो कमांड करते थे, उनका कार्यवाहियों में। और अच्छा, जो खूंखार आदमी है, जो सही में सैकड़ों हत्या किया है, वह आदमी बहुत सीधा और सच्चा है। और उसके बाप को 55 बीघा खेत था, बाप का वही एकमात्र एकलौता लड़का था, 55 बीघा का खेती था, और आज उसको 5 बीघा का खेती हो गया।
50 बीघा 50 बीघा इन शैतानों के शैतानपन में और कानूनी दाव पेच के लड़ाई लड़ते लड़ते सबके बिक गया कर दिया। बिहार में हुए करीब 16 नरसंहारों में 300 हत्याओं के अभियुक्त तमाम गवाहों और सबूतों के बावजूद खुलेआम घूम रहे हैं, लेकिन आज भी इन जनसंहारों के पीड़ित परिवारों को न्याय का इंतजार है। फिलवक्त मामला सुप्रीम कोर्ट में है। देखना है कि क्या इन खूंखार अपराधियों के कबूलनामों के बाद कानून के आंखों से पट्टी हटेगी।